वेलकम टू माय क्लासेस। कॉन्सेप्ट बूस्टर सीरीज में हमारे पास एक क्वेश्चन है जो लिमिट पे बेस्ड है। हम उसे सॉल्व करेंगे और इनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट सीखने का प्रयास करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन कहता है कि इफ लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी बाई एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 5 देन ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या होगा? -4, 1, -7, 5। ये 4 ऑप्शन है हमारे पास। ठीक, हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे उससे पहले हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे। कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि यदि अपने पास 0 बाय 0 या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म हो, ठीक है, देन वी शुड ट्राई टू रिमूव दोज टर्म्स जिसकी वजह से डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में 0 आ रहा हो। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल से समझते हैं। अगर अपने पास लिमिट x टेंड्स टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स माइनस 1 दिया है, ठीक है, इसका लिमिट फाइंड करना है। आप इसमें 1 पुट करेंगे तो ये 0 बाय 0 फॉर्म का बनेगा। ठीक है, सबसे पहले हम ट्राई करेंगे कि जो टर्म 0 वाला है, जैसे डिनोमिनेटर में ये टर्म 0 दे रहा है, तो ये टर्म रिमूव करने का प्रयास करेंगे। कैसे करेंगे? जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 1 को हम लिख सकते हैं एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। ठीक है, तो ये एक्स माइनस 1 और ये एक्स माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा एंड ये बच जाएगा एक्स प्लस 1 और ये वैल्यू दे देगा 2। इस तरह से हम ट्राई करेंगे सबसे पहले, अगर हमारे पास 0 बाय 0 या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म का हो। क्लियर है? एक और बेहतरीन मेथड है अपने पास, ठीक है, और उसे हम लोग एल हॉस्पिटल रूल के नाम से जानते हैं। ठीक है, एल हॉस्पिटल रूल। ठीक है, एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है कि यदि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स बाय जी एक्स, ठीक है, ये अगर 0 बाय 0 या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म का है, ठीक है, अगर ये 0 बाय 0 या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म का है, देन हम इसको करते क्या है कि ऊपर और नीचे, ठीक है, न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में डिफरेंशिएट कर देते हैं। ठीक है, एफ डैश एक्स जी डैश एक्स। ठीक है, अगर ये फिर से 0 बाय 0 या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म दे देता है तो आपको अगेन ये एफ डबल डैश एक्स जी डबल डैश एक्स करना है। ठीक है, एंड सो ऑन, यानी कि जब तक 0 बाय 0 या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म आना बंद नहीं हो जाता है तब तक आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, ये एक फॉर्म है जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं 0 बाय 0 और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी वाले फॉर्म पे, इस तरह से। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है जिस पे ध्यान देना चाहिए। ठीक, वो क्या है कि आप जब भी डिफरेंशिएट कर रहे हैं आप ये वेरिएबल के रिस्पेक्ट में करेंगे, ये हमेशा ध्यान दें। कुछ स्टूडेंट को ये डाउट होता है कि सर एल हॉस्पिटल रूल डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। ठीक, बिल्कुल कर सकते हैं। 0 बाय 0 फॉर्म या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म होना चाहिए, आप एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन को लेके हम चलते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को हमने इस फॉर्म में बनाया है, इस तरह से रिमूव करके, रिमूवल मेथड द्वारा। अब इसको एल हॉस्पिटल रूल से भी हम बनाते हैं। जैसे लिमिट x टेंड्स टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स माइनस 1। ठीक, ये ऑब्वियसली 0 बाय 0 फॉर्म का है। ठीक, हम क्या करेंगे, x टेंड्स टू 1 इसको डिफरेंशिएट कर देंगे x के रिस्पेक्ट में 2x अपॉन 1। ठीक, अब जब लिमिट x टेंड्स टू 1 2x लगाएंगे तो ये 2 इंटू 1 बराबर 2 वैल्यू दे देगा। ठीक है, यहाँ से भी 2 वैल्यू आया, यहाँ से भी 2 वैल्यू आया। ये एक रिमूव करने वाला मेथड है। यहाँ से 0 वाले टर्म को हम सेपरेट कर देते हैं और ये एल हॉस्पिटल रूल डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं आप। क्लियर है? इसको करने से कैलकुलेशंस इजी हो सकता है, आपको डिफरेंशिएशन करने से बचा जा सकता है। क्लियर है? कई बार ये होता है कि जब आप इसे अप्लाई करते हैं तो ये इजीली सॉल्व हो जाता है। क्लियर है? जैसे इस क्वेश्चन में तो बहुत ही इजीली आ गया। ठीक, इसके लिए अब ये क्वेश्चन, इसके लिए ये मेथड ही ज्यादा आसान लग रहा है इस क्वेश्चन के लिए। क्लियर है? आप अकॉर्डिंगली यूज करेंगे। अब हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन कहता है कि इफ लिमिट x tends to 1 एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी बाई एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 5। ठीक है, देन ए प्लस बी का वैल्यू फाइंड करना। सबसे पहले हम 1 जब यहाँ पुट करेंगे तो अपने को डिनोमिनेटर में 0 मिल रहा है, पहली बात। दूसरा, और इसकी वैल्यू जो है एग्जिस्ट कर रही है और वो भी फाइनाइट है।
ठीक है। अगर डिनोमिनेटर में 0 है, वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, तो न्यूमरेटर को भी 0 होना ही पड़ेगा। ठीक है, 0 न्यूमरेटर को होना ही पड़ेगा। क्यों? आप अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू ले लेते हैं और यहाँ नीचे 0 रहता है, तो ये इन्फिनिटी को टेंड कर देगा, ना कि कोई फाइनाइट वैल्यू दे देगा। ठीक, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 0 है और यहाँ पे अगर कोई कांस्टेंट आ जाता, ठीक है, देन ये इनफाइनाइट हो जाना चाहिए था, लेकिन चूंकि यहाँ पे वैल्यू फाइनाइट है और एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब ये 0/0 फॉर्म का होगा। ठीक है, तो हम इसको सेटिस्फाई कराते हैं। सेटिस्फाई कराएंगे कि लिमिट का वैल्यू जब 1 पुट करेंगे तो 1² माइनस a प्लस b, देन ये 0 हो जाएगा। क्लियर है? इससे अपने को 1 माइनस a प्लस b इज इक्वल टू 0 एंड a माइनस b इज इक्वल टू 1, ये एक इक्वेशन आया इससे। क्लियर है? अब अपने को ये पता है कि ये 0/0 फॉर्म का है, इसलिए हम एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे। ठीक, कैसे करेंगे? लिमिट x टेंड्स टू 1 x² माइनस ax प्लस b बाय x माइनस 1 इज इक्वल टू 5। देन हम डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में 2x माइनस a अपॉन 1 इज इक्वल टू 5। क्लियर है? अब x का वैल्यू आपको जब 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 माइनस a इज इक्वल टू 5। देन a इज इक्वल टू 2 माइनस 5 implies a इक्वल टू माइनस 3। ठीक है, a माइनस 3 आ गया। प्रीवियस इक्वेशन में a का वैल्यू जब हम पुट करेंगे यहाँ पे a माइनस b इज इक्वल टू 1 है अपने पास दिया हुआ, इक्वेशन 1 मान लेते हैं इसको। ठीक है, फ्रॉम 1, ठीक, इंप्लाइज करेगा a इक्वल टू माइनस 3, जब पुट करेंगे तो माइनस 3 माइनस b इज इक्वल टू 1, इंप्लाइज b इज इक्वल टू, b इधर आ जाएगा, 1 उधर चला जाएगा, माइनस 4। ठीक है, इसलिए a प्लस b इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस ऑफ माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 7। आंसर हो गया आपने। ठीक, देखते हैं किस ऑप्शन में है ये, इस तरह से सी ऑप्शन हो गया। ठीक, आई होप आपका इस क्वेश्चन से रिलेटेड सारा डाउट क्लियर हुआ होगा। इफ यू हैव स्टिल डिफिकल्टी देन यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन WhatsApp number which is given in description box.